हेलो दोस्तों, अगर आप वीडियो का थंबनेल देखकर ये सोच रहे हैं कि आज हम किसी फिजिक्स क्लास के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कोई बोरिंग चीज नहीं होने वाली है। तो इस वीकेंड स्पाइडरमैन छोड़ के कुछ खास रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं एक तेलुगु फिल्म देखने के लिए पहुंच गई थी जिसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका ट्रेलर और टाइटल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बेंगलुरु में मेरे एरिया में इसका एक ही शो लगा था, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा थिएटर हाउसफुल था। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है और ये कैसे बनी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। ये फिल्म मुख्य रूप से एक ही कॉन्सेप्ट पर फोकस करती है जिसे हम आम भाषा में कर्मा कहते हैं। मतलब अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और आप कुछ बुरा करेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। इस सिंपल सी बात को फिल्म में एक बहुत ही अलग और थ्रिलिंग स्टोरी लाइन के साथ पेश किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक सस्पेंस से। फिल्म के शुरू में ही एक आदमी अपनी अपार्टमेंट के बिल्डिंग से कूदकर जान देता है। अगले दिन सुबह पुलिस वहां पहुंच जाती है ये पता लगाने के लिए कि क्या ये एक सुसाइड था या फिर एक मर्डर। इस पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है एक्टर सुमंत ने और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। वही दूसरी तरफ शहर के किसी कोने में एक और कहानी चल रही है। एक माँ बेटी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उस औरत के पति की एक हादसे में मौत हो गई है। दोनों घबराकर उन्हें देखने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उस बच्ची के सामने ही एक और भयानक इंसिडेंट होता है जिसमें उसकी माँ भी चल बसती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दो बिल्कुल अलग अलग घटनाओं में आखिर क्या कनेक्शन है। जब इनमें कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है तो ये दोनों स्टोरीज आपस में कैसे जुड़ती है, कौन सा एक्शन आगे जाकर किसका रिएक्शन बन रहा है, यही इस फिल्म का मेन पॉइंट है। कहानी बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट और पास्ट के बीच ट्रैवल करती है, जिसमें लगभग 25-30 इयर्स का गैप है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो शुरुआत में चीजें थोड़ी सी सेटल होने में वक्त लेती है, जिसमें फिल्म हल्की सी ढीली पड़ जाती है, लेकिन सेकंड हाफ आते आते कहानी बहुत ही फास्ट हो जाती है। आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। चोरियां, गुंडे और पुलिस का तगड़ा इन्वेस्टिगेशन है। एक थ्रिलर के रूप में ये आपको पूरी तरह से बांध कर रखने में कामयाब हो जाता है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर एक डेब्यूटेंट है, लेकिन उन्होंने कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा और पर्दे पर दर्शाया है। ये दिखाना कि हमारे पिछले कर्म कैसे आगे चलकर हमारे सामने आते हैं स्क्रीन पर बहुत ही कमाल का लगता है। ऐसी कॉन्सेप्चुअल फिल्में देखना हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एक्टिंग की बात करें तो सुमंत और जगपति बाबू सर दोनों ही मेन लीड में हैं और दोनों ने ही अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर फिल्म है जहां मौजूद ऑडियंस ने भी बहुत ही एंजॉय किया। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं पूरे 3 स्टार। अगर आपके आसपास के थिएटर्स में ये फिल्म लगी है तो आप इसे डेफिनेटली एक बार जरूर देख सकते हैं, आपको मजा आ जाएगा। और अगर थिएटर में नहीं लगी है तो आप इसके ओटीटी पर आने का इंतजार जरूर करें। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। इसमें कोई भी गाली गलौज, ब्रुटैलिटी या न्यूडिटी नहीं है। ये एकदम एक क्लीन फिल्म है। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपने फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना आपको फिल्म कैसे लगी। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहीं ना जाना, वापस यही है आना। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।